हे स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके पास सिर्फ एक मंथ है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और रिवाइज करें। एक ही कंटेंट से हजार कंटेंट कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस हाउ टू सॉल्व assertion रीजन क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगी कि आपको कौन सा ऑप्शन है और कैसे चूज करना है, राइट? एंड ये वाली जो ट्रिक है ना, आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है आपके नीट एग्जाम में, क्योंकि इस हर बार अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व assertion रीजन क्वेश्चंस। सो थोड़ा सा जब आप स्टार्ट करो ना, तो थोड़ा सा टाइम लो, सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ो आप लोग, राइट? और उसके बाद यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को, ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट पढ़ी और फिर आंसर पे जंप कर गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, राइट? तो सबसे पहले आप रीड स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट्स को, जैसे जो स्टेटमेंट है, रीजन का स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से पढ़ो, राइट? और जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं वो देखो, राइट? क्या हो सकता है, उसको जितना हो सके प्रैक्टिस करो और रीड करके अच्छे से एनालाइज करो कि कैसे, किस आंसर में मुझे कैसे आंसर्स करना है, राइट? कौन सा चूज करना है। तो मैं आपको विद एग्जाम्पल्स आगे बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं आपके फुल मार्क्स लाने में assertion रीजन टाइप के क्वेश्चंस में, राइट? तो ढंग से सुनना है, एंड तक देखना है, सारे ऑप्शंस कैसे कैसे चूज करना है, मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए, राइट? तो जैसे आपके पास assertion क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन बीइंग के पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल होते हैं जी। 23 पेयर मीन्स 46 होते हैं। और उनमें से एक जो है, एक पेयर एक्स एक्स इन केस ऑफ मेल और एक्स वाई, ये वन पेयर जो है इन केस ऑफ मेल फीमेल। और ऑब्वियसली ये सेक्स क्रोमोसोम है और बाकी 22 ऑटोसोम्स हैं। वेरी 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 करेक्ट। X-linked disease is related to mutation on sex chromosome. Okay, X-linked disease जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का म्यूटेशन है। That's true. कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट फ्रॉम अ म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे आप, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो अगर आप ये इसके साथ करेंगे कंपेयर, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं, राइट? बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में हमारे पास ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जब हम बिकॉज लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि एक स्टूडेंट है, राइट? सो मधु। तो जो मधु है, अभी मुझे मधु याद आ गई क्योंकि उसका कमेंट मैंने देखा। तो बच्चा, जैसे मधु है, सपोज मधु लाती है 720 में से 720 मार्क्स, ये अजर्शन है, राइट? इन हर मॉक टेस्ट, सारी मॉक टेस्ट में वो कंसिस्टेंटली 700 प्लस मार्क्स ला रही है। और मैंने रीजन लिखा है कि जो मधु है वो, उसके बाल जो है वो ब्लैक कलर के हैं। तो ठीक है, मधु के बाल ब्लैक कलर के हैं, ये भी ठीक है, और वो 70 आउट ऑफ 70 ला रही है, वो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों असर्शन भी और रीजन भी दोनों करेक्ट है, बट क्योंकि मधु के बाल काले हैं इसलिए वो 72 में से 72 लाती है, ये कोई रीजन नहीं हुआ, राइट? तो इस कंडीशन में आप चूज करेंगे assertion रीजन करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वही यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ठीक है, ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं, उसमें से वन पेयर क्रोमोसोम, मतलब जो टू क्रोमोसोम है, वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी जो बचा हुआ, राइट? तो 46 क्रोमोसोम, और आप लिख सकते हैं 23 पेयर्स। सो 23 पेयर्स में से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम वो बोल रहा है, और 22 पेयर्स जो है वो नॉर्मल ऑटोसोम बोल रहा है। ओके, ये हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो अगर एक्स लिंक्ड पर या एक्स क्रोमोसोम पे कोई डिजीज होती है, तो उसको सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन बोल सकते हैं, तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है। एंड रीजन बिकॉज, अगर हम बिकॉज लगा के रीजन पढ़े, कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट, ओके, ये भी एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन है, लेकिन ये इस स्टेटमेंट के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, राइट? तो इस वजह से हमारे लिए ये वाला आंसर बहुत एप्ट है कि दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो, रीजन का कोई इससे लेना देना नहीं है, राइट? तो अगर हम बिकॉज करके रीजन पढ़े, तो इसके साथ कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, ठीक है? तो आपको, आपके लिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है कि क्यों यहाँ पे करेक्ट है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट और इसको एक बार अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? दूसरा क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म। ओके,
बिकॉज रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज mRNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम एंड अमीनो एसिड आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या आंसर होगा? तो देखो बेटा, यहाँ पे एजर्शन है कि कोई बच्चा 720 में से 720 लाता है, और रीजन मैंने ये लिखा क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड दैट किड बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कन्विक्शन है, जो बोलती है या बोलता है वो करता है, राइट? ये स्टूडेंट जो है वो बहुत बहुत कन्विक्शन के साथ पढ़ता है, प्रॉपर क्लास करता है, उसको रिवाइज करता है प्रॉपर, उसने क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व करे हुए हैं, राइट? क्वेश्चन मॉक टेस्ट अपना देता है, तो अगर ये टिल लास्ट डे ये सब चीजें कर रहा है तो ये एग्जाम में भी इतने अच्छे नंबर लेकर आएगा, राइट? तो मतलब ये बिकॉज करके मैं देखूंगी ये 720 में से 720 ला रहा है क्योंकि ये सारे गुण इसके अंदर है, तो दैट्स ट्रू। तो हम कहेंगे कि एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है एजर्शन के लिए। तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो भी चीजें चाहिए प्रोटीन बनने के लिए वो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है, इसलिए एमआरएनए बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से, राइट? तो इस कंडीशन में हम ए चूज कर सकते हैं, ए इज द अप्रोप्रिएट, और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने पहला ऑप्शन चुनना है जब भी कभी कंफ्यूजन हो, राइट? तो ऐसे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, राइट? तो इससे मतलब कैसे आप इतने एफिशिएंट हो सकते हैं, प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो इससे आपको आइडिया लगने लग जाएगा, आप खुद एनालिसिस करने लग जाएंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। चलो अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इंटरफेरॉन्स आर अ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। Antibodies beta produced by the body cell infected by bacteria. Interferons stimulate inflammation at it. So we know very well कि interferons तो भैया ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये साइटोकाइनिन होते हैं, राइट? हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये साइटोकाइनिन्स हैं, और इनका काम होता क्या है? ये केमिकल है जो कि जब कोई सेल को वायरस करता है इन्फेक्ट, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल ये केमिकल सिक्रीट करता है, राइट? तो वायरल इन्फेक्टेड सेल ये केमिकल सिक्रीट करेगा, दिस इंटरफेरॉन, और बाकी सेल को अलर्ट कर देगा कि भैया देखो, हमारे बॉडी में वायरस घुस आया है, मैं इन्फेक्टेड हूं, तुम लोग इससे बचो, तुम लोग अपनी सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है? तो इसका काम होता है बाकी सेल को वायरस से बचाना, राइट? अलर्ट कर देना उनको। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, और ये भी गलत है, तो दैट मीन्स यहाँ पे असर्शन रीजन जो है वो दोनों के दोनों फॉल्स है, तो आप लोग डी ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। और मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी है, यहाँ पे लिख भी दी है, राइट? कि इंटरफेरॉन्स क्या है, इंटरफेरॉन्स साइटोकाइनिन्स है, राइट? एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीबॉडीज नहीं है। और यहाँ पे एक अदर स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिज्म विद लीटल म्यूटेशन, लीटल मीन्स बहुत डेंजरस वाली है, खतरनाक, मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड जाइगोट स्टेज। ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीदल, सो हर टाइप की जीन म्यूटेशन लीदल नहीं होती, ये बिल्कुल फॉल्स है। और एजर्शन इज ट्रू कि यहाँ पे अगर जाइगोट लेवल पर बहुत ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन हो गई तो हो सकता है कि आगे बच्चा डेवलप ना हो, राइट? तो इन दैट कंडीशन वी विल चूज द करेक्ट, वी विल चूज द सी ऑप्शन करेक्टली। तो मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स ला रहा है मॉक टेस्ट में, और रीजन क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, उसने कभी पढ़ाई नहीं करी, नॉट स्टडी, वो जानता ही नहीं है बायोलॉजी क्या होती है, उसे पता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया रीजन। लेकिन असर्शन इज ट्रू, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, राइट? तो बच्चा दिस इज हाउ यू हैव टू चूज द ऑप्शन। तो आपको दोनों स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट पढ़ के जज नहीं करना है आंसर, यू हैव टू रीड बोथ द स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट हैं, और यहाँ पे सपोज रीजन इसके लिए वैलिड नहीं है, तो आप चूज करेंगे बी। अगर दोनों करेक्ट हैं और रीजन बिकॉज करके रीजन बन रहा है इसके लिए, असर्शन के लिए, तो आप चूज करेंगे ए। अगर यहाँ पे असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन गलत है, तो आप चूज करेंगे सी। और अगर असर्शन गलत है और रीजन ठीक भी है, तो फिर भी आपको यही चूज करना पड़ेगा, या दोनों गलत है तो फिर आपको यही चूज करना पड़ेगा, राइट? तो ये कंडीशन दो के लिए हो सकती है कि अगर एजर्शन गलत है और रीजन सही भी है, तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो कि एजर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, राइट? तो तब भी आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर एजर्शन गलत है और रीजन भी गलत है,
तो भी आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो बच्चा, दिस इज हाउ यू हैव टू चूज द assertion reason answers properly. आई हैव रिटन दिस एक्सप्लेनेशन फॉर यू, यू विल बी सीइंग इट, राइट। इसको अच्छे से देखना है और बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। अभी ये देखो, ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद सॉल्व करने वाले हैं, राइट। और आंसर कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। सो राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स, ये आपने आंसर खुद चूज करना है। सो ऑल द बेस्ट। इन केस आपको कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस लास्ट मंथ में हो रहे हैं, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। सो रिवाइज योर थिंग्स वेरी वेरी नाइसली, अच्छे से अपने रिवीजन के बाद अपना टेस्ट अच्छे से, टेस्ट के लिए अपीयर हो। जो मिस्टेक आप कर रहे हो, एक नोटबुक मेंटेन करो और उसमें सारी मिस्टेक्स को सॉल्व करो, जिससे आप उसको रिपीट ना करें। और ये आपको टिल योर लास्ट डे करना है, राइट, एग्जाम तक आपको ये करना है। और जिससे आप एग्जाम डे में खूब कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और मजा आ जाएगा, है ना। सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और खूब सारा प्रैक्टिस करो स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम और इस assertion reason type question का, right. So thank you kids to watch me and see you all in the next class. Have a great day. In case आपको कोई भी issues है, you can just share your doubt with me, right. चलो, have a great day.